हाँ। हेलो गाइस, आज के लिए मैं वैकेंसी लाया हूँ आपके लिए इसरो की तरफ से। तो इसरो की तरफ से एक वैकेंसी आई है। ओके, अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है या फिर डिप्लोमा हुआ है तो ये वैकेंसीज आपके लिए है। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेटिंग लाइन। कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है। कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है। नीयत तेरी अच्छी है तो घर तेरा मथुरा काशी है। तो देखिएगा, इस ऐसा ही है, इस थॉट के अनुसार ही आपको प्रिपरेशन करना है, जैसे कि आपको जल्द से जल्द इसमें क्या मिल सके, सक्सेस मिल सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वैकेंसी जो इसरो की तरफ से आई है। सो आपको तो चलिए पहले देखते हैं कि स्टार्टिंग टाइम क्या है और एंडिंग टाइम क्या है अपने फॉर्म फिलअप का। तो जो भी एप्लीकेशंस है वो स्टार्ट हो चुके हैं 4 जून को, और इसका जो भी लास्ट डेट है, आपका क्लोजिंग डे है, वो है आपका 18 जून जो है वो लास्ट डेट रहने वाला है। ओके, तो जो वैकेंसीज होने वाली है वो होने वाली है डिफरेंट पोस्ट के लिए। ओके, जैसे कि अगर आपने पहली जो वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, अगर आपका डिसिप्लिन इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने अगर डिप्लोमा किया है तो उसके लिए ये जो वैकेंसीज रहने वाली है वो अंडर यूआर के लिए 14, ओबीसी के लिए 9, एससी के लिए 1। ओके, तो इतनी सारी वैकेंसीज है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ओके, और आपके लिए आपको जो क्वालिफ़िकेशन रहने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स के पोस्ट के लिए, वो आपने डिप्लोमा करना चाहिए। डिप्लोमा आपका होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस में, या फिर होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशंस में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग में। तो इस सब डिसिप्लिन में आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जॉब क्या होगा? ओके, इस पोस्ट में आपका जॉब होगा डिज़ाइन, टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, मेजरमेंट, एनालिसिस, मेंटेनेंस, स्क्रीनिंग, कैलिब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। तो ये रहेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पहली पोस्ट में। ओके, सेकंड पोस्ट रहने वाली है उन लोगों के लिए जिन्होंने मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। ओके, और उनके लिए पोस्ट होने वाली है यूआर कैटेगरी में 16, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट रहने वाली है। आपका काम क्या होगा? आपका काम होगा कोऑर्डिनेशंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिकेशन, प्रोडक्शन, प्लानिंग एक्टिविटीज़, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हार्डवेयर, मैकेनिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो ये सब चीज़ें आपकी सेकंड पोस्ट के लिए होने वाली है। देखिए, काफ़ी सारी पोस्ट है इसरो के लिए आई हुई, आप फिल कर दीजिएगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न और ये सब हम का डिस्कशन करेंगे। ओके, और तीसरी जो पोस्ट है वो है कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर आपका फर्स्ट क्लास है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस आपने किया है, या फिर आपने आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपने डिप्लोमा किया है, तो ये पोस्ट आपको रहने वाली है। और आपका जो काम रहेगा वो रहेगा कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेशंस, तो इसके रिलेटेड आपको काम रहेगा। केमिकल में आपने अगर डिप्लोमा किया है, केमिकल इंजीनियरिंग में, ओके, केमिकल इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा किया है, तो आप केमिकल प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग, तो ये सब चीज़ें जो रहेगी आपके लिए रहेगी, इंस्पेक्शंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शंस, तो ये सब चीज़ें केमिकल वालों की रहेगी। ऑटोमोबाइल में अगर आपने किया है डिप्लोमा, अगर आपने किया है, तो आपको सुपरविज़न ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेंटेनेंस एक्टिविटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स, तो ये सब आपको करना होगा। अगर आपने डिप्लोमा सिविल में किया है, ओके, तो उसके लिए पोस्ट जो है वो 1 है, एक ही पोस्ट है ये अभी। ऑटोमोबाइल्स के लिए, सिविल्स के लिए ये कम पोस्ट है। सुपरविजन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस एक्टिविटी ऑफ सिविल प्रोडक्ट्स एंड स्ट्रक्चर। ओके, रेफ्रिजरेशन एंड एसी, अगर आपने रेफ्रिजरेशन और एसी के लिए क्या है तो आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए रेफ्रिजरेशन और एसी में, और एक ही पोस्ट है ओबीसी के लिए। और सुपरविजन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंस्टॉलेशंस एंड मेंटेनेंस एक्टिविटी ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एसी सिस्टम्स, तो ये आपका जॉब रोल रहेगा। ओके, आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। अभी अगली जो पोस्ट है वो फिज़िक्स के लिए है। फिज़िक्स के लिए एक पोस्ट है। ओके, और डिफरेंट लोकेशंस के लिए VSS के लिए 1 है, और ADRN इसके लिए 3 है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है VSSC और ADRIN। इसके लास्ट में हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। ओके, तो फर्स्ट क्लास बैचलर इन डिग्री इन फिजिक्स, तो इसके लिए आपको फिज़िक्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ओके, और
और आपका जो भी वर्क रहेगा वो रहेगा सपोर्टिंग द सुपरवाइजर रिसर्च डेवलपमेंट एक्टिविटी इन द एरियाज ऑटोमोबाइलिक, ओके, and space planetary science, mainly focusing on the experimental development operation, observation and analysis, data collections from various place across the country। तो ये सब चीज़ें आपको फिज़िक्स में फिज़िक्स के डिसिप्लिन में आपको देखने को मिलेगी। केमिस्ट्री के लिए भी केमिस्ट्री जो है उसके लिए भी आपको डिग्री इन केमिस्ट्री चाहिए। और प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ स्पेशल केमिकल्स एंड मटेरियल फॉर द स्पेस एप्लीकेशन, तो इसके लिए आपका ये जॉब रोल रहेगा। जो लास्ट वाली वैकेंसी है वो है लाइब्रेरी असिस्टेंस ए, और उसके लिए 2 डिफरेंट लोकेशन है। VSS के लिए, VSSC के लिए एक पोस्ट है, और NESAC इसके लिए एक पोस्ट है, ओके। तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए फर्स्ट क्लास इन मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ओके। और आपका जो जॉब रहेगा एज ए लाइब्रेरी असिस्टेंट वो रहेगा मैनेजिंग सर्कुलेशंस, एक्विजन्स, कैटलॉगिंग, इंफॉर्मेशन सर्विस, डॉक्यूमेंट अरेंजमेंट, कलेक्शन मैनेजमेंट, यूज़र ओरिएंटेशन एंड कम्युनिकेशंस विथ यूज़र। सो ये इतनी सारी पोस्ट थी, और ये जो वर्क था वो था लाइब्रेरियन पोस्ट का ये जो वर्क था, ओके। तो इतनी सारी जो पोस्ट थी, ओके। तो ये सब जो फुल फॉर्म दिए गए हैं, ओके। VSSC मतलब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तिरुवनंतपुरम केरला में। तो जहाँ पर भी VSSC है मतलब वो क्या है, केरला में पोस्ट होने वाली है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। ADRIN का मतलब है एडवांस डेटा प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिकंदराबाद, तेलंगाना, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं। NESAC, ओके। तो ये है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ओके। तो ये मेघालय में है, ओके। तो ये सब लोकेशंस के नाम थे, जो ऊपर के 3 है, और नीचे वाली जो है वो दूसरे है, ओके। तो ठीक है, इतनी सारी पोस्ट है। तो आपको लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया है। 78,000 आपका रहेगा। आपकी एज जो है वो 18 to 35 साल की होनी चाहिए, ओके। तो जो भी एग्ज़ाम का प्रोसेस, हायरिंग का प्रोसेस कैसा होने वाला है। सो आपका एक LT मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे, और 90 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा, ओके। और 1 मार्क का एक क्वेश्चंस रहेगा, एंड निगेटिव मार्किंग है 0.33%। 0.33 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होगा आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होने पर, ओके। तो पासिंग क्राइटेरिया जो है वो UR और EWS के लिए मिनिमम 32 आउट ऑफ 80 है, और फॉर अदर रिजर्व कैटेगरी 24 आउट ऑफ 80 है। तो इतना आपका जो है वो पासिंग क्राइटेरिया है, ओके। और रेशो फॉर स्किल टेस्ट इज़ 1:5, मिनिमम 1:5, मिनिमम ऑफ 10 कैंडिडेट्स। तो ये सब चीज़ें हैं। स्किल टेस्ट जो है इसके बाद पहले एक रिटर्न टेस्ट होगी, उसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, कट ऑफ निकल जाता है आपका, तो फिर आपको एक स्किल टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट के बाद आपका जो भी है वो सिलेक्शन होगा। तो चलिए देखते हैं कि पेमेंट क्या है, आपको फ़ीस कितनी होने वाली है। तो फ़ीस आपकी 75 रुपीज़ होने वाली है, ओके। और 75 रुपीज़ आपकी फ़ीस होने वाली है, ओके। तो जो भी आप जब भी रजिस्ट्रेशन करोगे इसरो पे, तो आपको जो भी रजिस्ट्रेशन का जो भी नंबर है जो भी आपको मिलेगा, वो आपको क्या रखना है, संभाल कर रखना है फ्यूचर के लिए, ओके। तो ये था हमारे लिए आज का वैकेंसीज, ओके। तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा अगर आपने अप्लाई नहीं किया होगा। अगर आपने डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, अगर आपने डिग्री किया है, ओके। तो जो भी डिसिप्लिन मैंने अभी बताया उसमें आपने किया है, या फिर आप एलिजिबल हो, तो 18 जून के पहले ही आप सबमिट कर दो, फिल कर दो फॉर्म, ओके। थैंक यू, धन्यवाद।